तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एज फिजिक्स में। एज फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की, और इसमें हम लोगों ने बात की थी लाइमन सीरीज की। सबसे पहले हमने बात की थी हाइड्रोजन एटम के बारे में कि कैसे ये जो है इसका स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, और उसके बाद इस फार्मूले के आधार पे हम लोगों ने बात की थी लाइमन सीरीज की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देखें, लाइमन सीरीज वाला। चलिए, तो अब आगे जो अगली सीरीज है उसे कहते हैं बामर सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और पूछी भी जाती है बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए क्या करना होगा आपको? तो जी हाँ, बिल्कुल, बामर सीरीज के लिए आपको एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करना होगा, और उसमें एनएफ की वैल्यू 2 रखनी होगी, यानी फाइनल स्टेट की वैल्यू 2 रखनी होगी, और इनिशियल स्टेट की वैल्यू 2 से ज्यादा रखनी होगी, यानी 3, 4, 5 एटसेट्रा। ठीक है, तो जब आप इसमें 2 रख देते हैं तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से आता है, 1/λ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो बामर सीरीज की लाइंस होती हैं उनको हम एच अल्फा, जो पहली लाइन होती है उसे एच अल्फा, जो दूसरी लाइन होती है उसे एच बीटा, और जो तीसरी लाइन होती है उसे एच गामा, तथा इसी तरह एच सिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप एच अल्फा बीटा गामा सिग्मा याद रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ अल्फा एच अल्फा लाइन इज मैक्सिमम। इसमें इंटेंसिटी भी सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा लाइन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, बीटा की फिर उससे कम, और गामा की उससे कम, और सिग्मा की सबसे कम होती है। ठीक है, हम सॉरी, डेल्टा की सबसे कम होती है। ठीक है, इसे डेल्टा कहेंगे, एच डेल्टा डेल। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है क्या हो जाती है? सॉरी, ये जो है सिग्मा है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाती है इस बामर सीरीज की? मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाती है? NF इक्वल टू 2, NI इक्वल टू 3। NF इक्वल टू 2 और NI इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए 1/λ मैक्स r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, और ये चीजें निकल के आती हैं लैम्डा मैक्स इक्वल टू 36/5r। तो ये वेवलेंथ होती है, और 1/r की वैल्यू हम जानते हैं। 1/r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/r की जगह 916 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, यानी एच अल्फा की वैल्यू होगी, वो 6563 एंगस्ट्रॉम निकल कर आती है। ठीक है, और इसी तरह से हम मिनिमम वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। मिनिमम वेवलेंथ क्या होती है इस बामर सीरीज की? तो इसके लिए NF की वैल्यू 2 रखते हैं और NI की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं। तो हमें क्या मिलता है? लेमडा मिनिमम की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/λ मिनिमम इक्वल टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, और ये हो जाता है r/4। अब लेमडा मिनिमम की वैल्यू इस तरह से 4/r आ गई, और 1/r की वैल्यू होती है 916 एंगस्ट्रॉम, और इस तरह से लेमडा मिनिमम की वैल्यू 3648 एंगस्ट्रॉम आती है। जो नोट करने वाली चीज है यहाँ पे वो ये है कि इस सीरीज का मोस्ट ऑफ द पार्ट विजिबल रीजन में आता है, या ऑलमोस्ट सभी पार्ट विजिबल रीजन में आता है। जैसे लाइमन सीरीज किस में थी? लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, तो बामर सीरीज किस में जाएगी? विजिबल रीजन में जाएगी। हाँ, इसकी कुछ एक लाइन जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाती है, जैसे ये वाली लाइन। ठीक है, बाकी ये जो है विजिबल रीजन में कहा जाएगा। आई होप कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी तरह से इसमें एक और सीरीज की बात कर लेते हैं इस लेक्चर में। बाकी 2 सीरीज बचती हैं, उनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए जान लेते हैं कि तीसरी सीरीज क्या है, जिसे कहते हैं पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में आप NF की वैल्यू 3 रखिए, NI की वैल्यू 4, 5, 6 रखिए, और इस तरह से तो आप क्या पाएंगे? जो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी पार्शियल सीरीज की, NF इक्वल टू 3, NI इक्वल टू 4, 1/λ मैक्स इक्वल टू r,
1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 7r/144। तो लेमडा मैक्स क्या हो जाता है 144/7 इंटू 1/r, और ये 144/7 इंटू 916 एंगस्ट्राम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लेमडा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ये 1876 एंगस्ट्राम आती है लेमडा मैक्स की वैल्यू पास्चन सीरीज में। मिनिमम वेवलेंथ पास्चन सीरीज में क्या होगी, इसके लिए फाइनल स्टेट यानी एनएफ की वैल्यू 3 रखिए, एनआई यानी इनिशियल स्टेट की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी रखिए, और लेमडा मिनिमम 1/लेमडा मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी r इंटू 1/3 माइनस 1/इन्फिनिटी यानी r/9। तो लेमडा मिनिमम की वैल्यू 9/r हो जाती है, 1/r की वैल्यू फिर से आप जो है 916 रख दीजिए एंगस्ट्राम। तो ये ऑलमोस्ट 8208 एंगस्ट्राम के अप्रॉक्स आती है। और ये पास्चन सीरीज किस रीजन में लाई करती है, ये पास्चन सीरीज लाई करती है किस रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। किसमें, इंफ्रारेड रीजन में। यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये अगर मोर स्पेसिफिकली कोई पूछे तो ये हो जाएगा नियर इंफ्रारेड रीजन। किसमें, नियर इंफ्रारेड रीजन में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बाकी की डिस्कशन के लिए एटम के बारे में। और अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, इसी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम और 2 सीरीज की बात करेंगे जिनके नाम है ब्रैकेट और फुन सीरीज। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।